टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि ई-वे बिल के अंदर HSN कोड को गलत मेंशन कर दिया जाता है और इसका पता आपको 24 घंटे के बाद लगता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार सही कर सकते हैं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है वो HSN के बेसिस पे है, यानी कि जो जीएसटी के रेट क्लासीफाई किए गए हैं गुड्स के वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंतर्गत जो टैरिफ आइटम्स हैं, सब हेडिंग्स, हेडिंग और चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए गए हैं। इसके अलावा आपको HSN कोड को टैक्स इनवॉइस में भी मेंशन करना होता है। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो आपको HSN कोड को देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको मेंशन करनी होती है। लेकिन यदि एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से लेकर 5 करोड़ रुपीज़ के बीच में है तो उस केस में HSN कोड जो है 2 डिजिट लेवल तक, यानी कि 2 डिजिट के लेवल तक आपको देने होते हैं टैक्स इनवॉइस में। और यदि एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड को मेंशन करना होता है। यदि आप ई-वे बिल के फॉर्मेट को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट नंबर जो A.8 है वहाँ पे HSN कोड को मेंशन करना होता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया तक है तो ये HSN कोड 2 डिजिट लेवल तक मेंशन करने होते हैं। और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो यहाँ पे HSN कोड 4 डिजिट लेवल तक मेंशन करने होते हैं। यदि आप GST 1 को देखते हैं, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न को, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि यदि आपकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो आपको ये ऑप्शनल है कि आप HSN कोड वहाँ पे मेंशन करें, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स की वो मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपया से कम है तो उस केस में आपको HSN कोड 2 डिजिट लेवल तक मेंशन करने हैं। और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपको 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड वहाँ पे मेंशन करने हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 129 को भी रेफर कर सकते हैं CGST एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि यदि आप GST एक्ट और रूल्स की किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करते हैं तो आपकी गुड्स को जो है डिटेन किया जा सकता है या फिर सीज किया जा सकता है। इसके अलावा आप सेक्शन 130 को भी रेफर कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के रूल्स या फिर प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करते हुए किसी भी गुड्स को सप्लाई करता है या रिसीव करता है तो उस केस में उसकी गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इस प्रकार यदि ई-वे बिल को GST के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है तो उस केस में पेनल्टी सप्लायर के ऊपर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर और रिसीवर के ऊपर भी लगाई जा सकती है। इस प्रकार यदि आपने ई-वे बिल के अंदर HSN कोड को गलत मेंशन कर दिया है तो उस केस में आपका जो ई-वे बिल है उसका मिसमैच हो जाएगा आपके टैक्स इनवॉइस के साथ और GST 1 के साथ है। इसलिए यदि आपने ई-वे बिल के अंदर गलत HSN कोड को मेंशन कर दिया है तो आप उसे 24 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकते हैं या फिर रेसिपिएंट को कह सकते हैं कि वह ई-वे बिल को रिजेक्ट कर दे। वह ई-वे बिल को 72 आवर्स के अंदर रिजेक्ट कर सकता है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।